जी सर जी। ओके। अच्छा। ठीक ठीक ठीक। ओके। munga awale kidawo ili ukara mungu सही। awale kidawo ili uchikala yo structure rawani kana dasi yo structure rawani सही da mung dita sawa yo सही। da break up structure kigi da pabara bandi rawan de सही da khud kala chi hum dalta ki स्ट्रक्चर ब्रेक की या कल यो हाई जुड़ेगी नो अल्टा से जुड़ेगी यो ब्लॉक जुड़ेगी ऑर्डर ब्लॉक जुड़ेगी सही ना दलते की सही। चिकला दा प्राइसेस दे दीजिए कि ना वापस रा रवान शुआ लैंड दिरा रवान शुआ दे दीजिए कि ना दलते यो ऑर्डर ब्लॉक जोड़ शु दी ऑर्डर ब्लॉक था मुंग से वायु द इमेच्योर ऑर्डर ब्लॉक थे सही शुआ द इमेच्योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बहले ही चिकला दे दीजिए कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर वशो द ब्रेकअप स्ट्रक्चर शो मुंग दा वो इली उची दी ta munga higher low na wayu higher low ba di ta mung kala wayu chikala breakup structure washi no di ta ba munga da wasa puri wata munga sip yo low we was di la munga yo num warko na na ni chata jamu chikam subject to pagi ki di la munga yo num warko immature higher low मतलब कमजोर है कुछ इक्कल दा ब्रेकअप स्ट्रक्चर वशो देता हाइजर लो मुंग वर्को दा चेंज ऑफ कैरेक्टर शो बरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर वशो दा ब्रेकर दलते के चिकम दा ऑर्डर ब्लॉक हो दा चिकल मात शो दा दीना pa बरा लाडो ब्रेकअप स्ट्रक्चर वशो दा ब्रेकर दा से शो ब्रेकर ब्लॉक जोड़ शो दा दीना दा ब्रेकर ब्लॉक चिरे दा वाज द सपोर्ट मशांति कार कई ची प्राइसेस कला वापस राशि दे लेवल ता नो द दीजी की प्राइसेस वापस बबरत लेशी वली यो ब्रेकर यो ऑर्डर ब्लॉक दल तक हम जोड़ीगी पलो बांधी no mung da na wayo ci yara prices ci kala diji gi tarashi no mung ba bai ko ki dishi ci prices dal tarane shi prices ci kam dal ta ki da previous higher low joda shi higher high joda shi हुआ prices ci kala da gi khwa tarashi da diji gi na hu वापस da diji gi na price no वापस da breaker block na hu वापस price बरत लेशी da जमूंगा ना रेट आपको को सही। सही। सही शो हाँ वो सही। तो सर जी की एक बिजी जोड़ है क्या? कपरस का पदीजी की एफवीजी लैंड दी जोड़ई और प्राइसेस द diji gi na वापस शो जरूरी ना रची prices पे diji gi पसी राशि हाँ। केदीशीची प्राइसेस पदीजी बांधी ता यो कैंडल मिलावशी योशिन कैंडल पदीजी बांधी जोड़शो जबरदस्त कैंडल दमाविया पशांती जोड़शो मजबूत ददीजी ने भी आपा बरा बांधी प्राइसेस रवान शो तुको अशे चिदा प्राइसेस ददीजी की पसी नाराजी दा प्राइसेस ददीजी की नजान वापस गई सही। सही। इशू तो दूसरी सर। ये जो मार्केट में जितने भी चीजें बनती है अच्छा सर, एक मैं क्वेश्चन। बताता हूँ एक मिनट यहाँ पर एक एफईजी बनी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बना ठीक है अब जरूरी नहीं है कि जो एफवीजीज है एफवीजीज के पास प्राइसेस आए या ऑर्डर ब्लॉक है या ब्रेकर ब्लॉक है ये हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने लिए लगाते हैं कि ये हमारा क्या है ये हमारा एफवीजी है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ठीक है ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ ये चीजें टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करनी होती है इसकी सिर्फ ये आपकी पॉसिबिलिटीज है ये आपकी प्रोबेबिलिटीज है कि प्राइसेस अब जब प्राइसेस यहाँ पर है तो मैं आराम से बैठ के चिल करूंगा मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा लेकिन जैसे ही प्राइसेस इन लेवल्स के पास आएंगे तो मैं अपना अटेंशन लगाऊंगा इस जोन के ऊपर कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है कि नहीं मिलती अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है ये रिजेक्शन मिल जाती है या आगे हम पढ़ेंगे कि हम एविडेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम उसको क्या करेंगे हम यहाँ से ट्राई करेंगे बाई की ट्रेड लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर मुझे कुछ कंफर्मेशन कुछ एविडेंस नहीं मिलता है ये मेरे एफवीजी के ऊपर नहीं बन रहा है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ड्रॉ कर लिया
मैंने ड्रॉ कर लिया कैसे। मैंने यहाँ पर ये एक ट्रेंड में यहाँ पर एफवीजी बनी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है एग्जाम्पल के तौर पे। और मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फिबोनाची अप्लाई किया यहाँ पर ऐसे। ठीक है। अब मैंने जैसे ही फिबोनाची अप्लाई किया, ये जो मेरा जोन है, एग्जाम्पल ये ऐसे बना। ठीक है। अब मैंने देखा कि ये वाला जो जोन है, ये जो एफवीजी वाला जोन है, ये एफवीजी मेरी कहाँ बन रही है, ये तो ऊपर बन रही है। ये तो ना 30% पे है, ना। तो ये एफ नहीं, ये पता नहीं क्या चीज बन गया है। ओके। ये जो एफईजी है, ये तो बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है, 30% रिट्रेसमेंट भी नहीं है। तो मेंटली हम लोग क्या इसको साइकोलॉजी समझ जाते हैं ना कि यार ये इसकी प्रोबेबिलिटी कमजोर हो सकती है, थोड़ा वेट करते हैं, या तो प्राइसेस अगर इम्पल्स मूव में जाती है तो हो सकता है ये चली जाए। लेकिन प्राइसेस छोटे छोटे कैंडल बना के नीचे आ रही है, तो हो सकता है प्राइसेस इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट लेवल हमने ड्रॉ किया वो इसके पास आ जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी गोल्डन जोन के पास है, 786 के पास है। तो आपने ये सारी चीजें अलाइन करने होते हैं अपने सारे मेथड्स के साथ। सिर्फ एक चीज देख के नहीं कि बस यहाँ पर भाई मैंने देखा एफवीजी है और ये एफवीजी चलेगी, क्या एफवीजी आपके फिबोनाची के साथ अलाइन हो रही है जो हमने पढ़ी थी? क्या ये जो हमने एफवीजी पढ़ी हुई है, ये क्या मेरे आरएसआई के साथ यहाँ पर इस वक्त रिजल्ट दे रही है? सब चीजें आप देख के उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर जब सारे मेथड आप उसको अलाइन करेंगे तो आपको फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर जमा क्वेश्चन है। जी। तब इधर। अ, जरा आप काइंडली ये बताएंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे, कैंडल का उसका पता कैसे चलेगा, और अपना यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है उसका कैसे पता चलेगा, जरा ये एक्सप्लेन कर दें प्लीज। ये आप लोगों के, आप बिगिनर है ना, बिगिनर्स वाले सेशंस में सैटरडे संडे आपका नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का यही बन रहा है, एफवीजीज और ऑर्डर ब्लॉक का। हम तीन किस्म के एफवीजीज होती हैं। तीनों एफवीजीज में कौन से एफवीजीज हम लोग उसको स्ट्रांग मानते हैं, ये बनते कैसे हैं। तो जब आप अपने टॉपिक में इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टार्टिंग से आपको ये समझाया जाएगा। अभी अगर मैं सिर्फ आपको एफवीजी समझाऊं तो एफवीजी तो तकरीबन, अगर यहाँ पर इस किसी भी टाइम फ्रेम में देखें, ये एफवीजी बन गया, ये आपका एफवीजी है। तीन कैंडल के बीच में जो गैप होता है ये एफवीजी है। जब ये इम्पल्स मूव चली जाती है ना ऊपर की तरफ और बड़े बड़े कैंडल जाते हैं, तो ये कैंडल जो बनी है, ये वाली, ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों के जो लो है, इस कैंडल की हाई और इस कैंडल की लो, इसके बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये ज्यादा प्रेशर आने की वजह से प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं और ये बीच में एक गैप छोड़ देती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हर एक कैंडल की हाई लो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन इसमें देखें, इस कैंडल की लो यहाँ पर है, इस कैंडल का हाई यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक एम्बेलेंसमेंट है, एक खाली जगह पड़ी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, गैप। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। लेकिन इसको कैसे प्ले करते हैं ये फिर आपके इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक, जो सैटरडे को इंशाल्लाह सैटरडे संडे आप लोगों का टॉपिक होगा, इसमें आप लोगों का यही टॉपिक होगा। थैंक सर यू मैं सर। एक क्वेश्चन पूछूं। जी जी, पूछिए। सर मुझे वो ब्रेक इवन वाला बता दें प्लीज, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 0.01 की लॉट लेती हूँ तो उसको मैं कैसे ब्रेक इवन कर सकती हूँ, क्या करूँ? गुड हो गया। आपने एक एंट्री ले ली इस एरिया से, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल प्राइसेस है, करंट प्राइस ले ले, 3742 से आपने सेल या बाय ले लिया, बाय ले लिया एग्जांपल। जब आपने बाय ले लिया और प्राइसेस यहाँ से उठने लगी, ऊपर चली गई, 43, 44, 45 पे चली गई, तो अगर आपका अकाउंट छोटा है, आप छोटे लॉट साइज के साथ ट्रेड करती हैं, आपका 0.01 है या 0.02 है, अगर आपका 0.02 है
तो आप उसमें से 0.01 क्लोज कर देती हैं और 0.01 को ब्रेक इवन पे छोड़ती हैं। और अगर आपका 0.01 है तो उसमें से आप क्लोज नहीं कर सकती है, आप तो या उसको पूरा क्लोज कर सकती है या ब्रेक इवन कर सकती है। अब ब्रेक इवन क्या है? आपने स्टॉप लॉस लगाया था 38 पे, ठीक है, लेकिन प्राइसेस जैसे ही 45 पे पहुंच गई तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपने स्टॉप लॉस को लेके जहां से आपने एंट्री की है एग्जैक्ट सेम जगह पे आप अपने स्टॉप लॉस को लगा दे या उससे थोड़ा सा ऊपर लगा दे। 42 पे आपकी एंट्री थी, प्राइसेस 46 पे पहुंच गई है, आप 43 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएं अपने एंट्री के ऊपर। अब जब प्राइसेस यहाँ से वापस एग्जांपल ऐसे चली गई थी ऊपर, यहाँ से ऊपर प्राइसेस गई ऐसे गई यहाँ तक पहुंच गई, जब वापस आ जाएगी 43 के ऊपर आ जाएगी तो आपका जो ट्रेड है वो $1 के प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। या अगर आपने सेम एंट्री के ऊपर लगाई थी तो जहां पर आपकी एंट्री थी वहां पर प्राइसेस क्लोज हो जाएगी, आपका ना लॉस्ट होगा ना प्रॉफिट होगा। अगर आपने एसएल को ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर $1 के प्रॉफिट पे रखा हुआ है, तो बस वो $1 का प्रॉफिट आपको आ जाएगा और आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अच्छा सर, ये क्लोज बाय पे जाके होता है या पार्शियल क्लोज पे जाके होता है? अगर 0.02 की है और मैं सिर्फ वन क्लोज करना चाह रही हूँ तो? पार्शियल क्लोज हम उसको कहते हैं अगर आप 0.02 से लगाती हैं, ठीक है, 0.02 से आपने जब लगा ली है तो अब जब जैसे ही आप MT5 में आप क्लोज पे क्लिक करती हैं ना, मैं आपको कॉल कर दूंगा या स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। जब आप उस पे क्लोज करती हैं तो जो विंडो ओपन होती है ना, क्लोज का ऑप्शन नीचे आता है, ठीक है, आप जी सैमसंग सर। यूज कर रही है ना, तो जो क्लोज का जी ऑप्शन सर। नीचे सर आता एक है, लेकिन जब आप एक यहाँ पर क्लोज का क्लोज, आता है और एक क्लोज बाय का आता है। नहीं नहीं, एक यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आता है बिल्कुल नीचे, ऐसे लिखा होता है सबसे नीचे, सैमसंग में नीचे लिखा होता है। लेकिन सेम उसके ऊपर जब आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी कि आपकी जो एंट्री है 0.02 की, आपको वो 0.02 यहाँ पर नजर आएगा। तो जैसे ही आप इस 0.02 को 0.01 कर देंगे, ठीक है, अब आपको क्या पहले आपका यहाँ पर एग्जांपल आपने 100 पिप्स का टारगेट रखा हुआ था, आपको $10 का प्रॉफिट शो हो रहा है, तो जैसे ही आप 0.01 पे क्लिक करें, आप इसको 0.02 को 0.01 कर देगी, तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा कि आपको फाइव 5। डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जैसे ही वो क्लोज कर देंगे तो $5 जो है आपका प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और एसएल को उठा के आप यहाँ पर रख ले। तो अगर प्राइसेस वापस नीचे आती है, यहाँ पर आपके सेम एंट्री को टच करती है, तो वो $5 का प्रॉफिट आपके पास आया हुआ है ऑलरेडी, आपका कोई लॉस नहीं होगा। मतलब इस एंट्री में आपको सिर्फ $5 का प्रॉफिट हुआ, 10 का प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से ये प्राइसेस वापस आई है, लेकिन आपने फिर भी इससे प्रॉफिट लिया हुआ है, आपकी एंट्री प्रॉफिट में है। ठीक है सर। जी, आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आप लिखे हाउ टू बुक पार्सल, मेरे ख्याल से ऐसा कोई उस पे काफी वीडियोस बनी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगा। सर लेकिन इतनी देर में हम 0.01 और 2 करेंगे तो प्राइसेस तो फिर बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। फिर से बोलिए प्लीज। तो कह रही हूँ इतनी देर में मैं 0.02 से 1 करके लिखूंगी तो वो प्राइसेस तो बहुत जल्दी मूव हो जाते हैं। नहीं आती, फिर आप देखें जैसे ही 30-40 पिप्स तक प्राइसेस चली जाती है ना, तो आप एडवांस में ही आप उसमें अपने विंडो को रेडी करके रखें कि जैसे ही आप देखें, आप उसके ऊपर नजर रखें कि आपको एग्जांपल 40 पिप का प्रॉफिट हो रहा है। एग्जांपल अगर आपने यहाँ से किसी ने बाय किया हुआ है 36 से और यहाँ पर अभी उसको तकरीबन 90 पिप्स का टारगेट मिल रहा है, तो बस यहाँ पर आप क्या करें, एकदम से आप उसमें से हाफ लॉट क्लोज कर दीजिए और एसएल को उठा के सीधा अपने ब्रेक इवन पे रख दीजिए कि अगर प्राइसेस वापस नीचे आती है तो आपको लॉस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर सिर्फ ट्रेंड लाइन के थ्रू भी ट्रेडिंग ये उसामा जाकिर चैट में लिख रहे हैं कि यू कैन टाइप इन चैट जीपीटी
to suggest you the best YouTube video on the topic. ओके सर, थैंक यू, मैं इसको करूंगी। बाकी सर सिर्फ ट्रेंड लाइन के थ्रू भी ट्रेडिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हमारी आज की और कल की जो ट्रेडिंग थी वो सारे ट्रेंड लाइंस पे ही हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन है ये, और प्राइसेस उन ट्रेंड लाइन के बीच में जा रही है। अब इसका आपका आपका ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन ये है, ट्रेंड सपोर्ट लाइन ये है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही चीज है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या तो ऐसे बनती है या फिर ऐसे बनती है। ठीक है, अब अगर ये चैनल में चलती है, एग्जांपल ऐसे चैनल बना के ऐसे जा रही है, तो ये आपका सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर प्राइसेस ऐसे जा रही है, वर्टिकली एक रेंज टाइप बना रही है, तो ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट बन गया। सर अगर ऐसे हो रहा है तो हम उसमें सिर्फ स्काल्प ही कर सकते हैं ना? जब ज्यादातर केसेस में जब ऐसे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं ना, जी, तो इसमें भी आपने कम से कम दो मूव जो है वो देखने होते हैं। अगर दो बार प्राइसेस इन लेवल्स पे आ गए, एक बार यहाँ टच हो गया, एक बार यहाँ टच, फिर दोबारा यहाँ टच हो गया, तो आपको दो बार एटलीस्ट वेट करना है कि अब यहाँ से जब दूसरी बार रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ से आप यहाँ टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक टारगेट कर सकता है। लेकिन ये रिस्की सेटअप होता है, क्योंकि ये रेंज होता है, इसके ब्रेक करने की जो है चांसेस ज्यादा होते हैं। कि हम वेट करते हैं कि या तो ये ऊपर ब्रेक करे और हम ऊपर की ट्रेड लें, या फिर ये नीचे नीचे का ब्रेकआउट ले और हम नीचे के लिए ट्रेड लें। जब तक इस लेवल, ये जो रेंज जो होता है, इसका ब्रेकआउट नहीं होता, तो हमारे पास ट्रेड की कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आपका एक चैनल आ रहा है नीचे की तरफ, या आपका एक चैनल जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, एक चैनल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको क्लियरिफिकेशन मिल रही है कि ये प्राइसेस ऊपर जा रही है। एग्जाम्पल, यहाँ पर लो लगाया, हाई लगाया, हायर लो, हायर हाई, ऐसे जा रहा है।